मैं पहले अपना परिचय दे दूँ। नमस्कार सभी को। मैं हाइजिया संस्थान की तरफ से डॉक्टर अवनी गुप्ता हूँ, जो यहाँ पर एज एन एचओडी हूँ और एकेडमिक्स की सारी चीज़ें यहाँ पे मैनेज करती हूँ। तो किस तरह का हाँ। जो प्रोग्राम है, आप क्या कहना चाहेंगे? तो सर, यहाँ पर फार्मडी के छात्रों के द्वारा एक प्रोग्राम आयोजित किया गया है, क्योंकि आज का दिन 2 अप्रैल मनाया जाता है वर्ल्ड में ऑटिज़म जैसी बीमारी की अवेयरनेस के लिए। तो हमने इस प्रोग्राम को आयोजित किया है अपने फार्मडी के स्टूडेंट्स के साथ, ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल के साथ, प्रोफेसर्स के साथ। और हमारे इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए होप रिहैबिलिटेशन सेंटर, जो कि लखनऊ में एक बहुत ही माना हुआ संस्थान है, जिसमें ऑटिज़म से पीड़ित बच्चों को, ऑटिज़म से रिलेटेड बच्चों की पूरी तरीके से उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड उनको थेरेपीज़ दी जाती हैं, उनके सहयोग से उनके साथ हमने ये पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। हमारा मेन उद्देश्य इस इवेंट को कराने का, फार्मडी के जो बच्चे हैं ये मेडिकल लाइन के बच्चे हैं, और हम सबका एक मेन उद्देश्य यही है कि समाज में, सोसाइटी में ऑटिज़म से रिलेटेड पीड़ित बच्चों के और उनके पेरेंट्स को, और उससे ज़्यादा जो सोसाइटी है उनको अवेयर कराना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमने देखी है ऑटिज़म में, कि जो सोसाइटी है वो पेरेंट्स को आगे नहीं आने देती है, क्योंकि सोसाइटी ने ऑटिज़म को नहीं जाना है। उन्होंने बस ये जाना है कि ये बच्चा और बच्चों से अलग है, ये बच्चा उतने अच्छे से सीख नहीं पा रहा है, ये बच्चा कहीं ना कहीं पागल के रूप में उन्होंने एक वर्ड दे दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर सोसाइटी का सपोर्ट पेरेंट्स को मिलेगा और सोसाइटी पेरेंट्स को पुश करेगी कि आपका बच्चा भी हमारे बच्चे की तरह है, पर इसको शायद किसी थेरेपीज़ की ज़रूरत है, और ये पॉसिबल तभी होगा जब सोसाइटी को हम इस तरीके की बीमारी से अवगत कराएंगे और ये बताएंगे कि वो बच्चे भी नॉर्मल हैं, वो स्पेशल हैं। क्योंकि वो स्पेशल हैं, उनकी नीड्स स्पेशल हैं, और जब हम उनकी स्पेशल नीड्स को पूरी सोसाइटी के साथ उनको अवेयर कराते हैं, तो वो बच्चा भी नॉर्मली इस सोसाइटी में रह सकता है, आगे बढ़ सकता है। और आज भारत में और विश्व में ऐसे कई प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हैं जो ऑटिज़म, ADHD, हाइपर एक्टिविटी के साथ भी अपना एक नाम कमा चुके हैं। देखा जाता है कहीं ना कहीं जो है इस तरह के जो बच्चे होते हैं उनको जो पेरेंट्स की भी जो है कुछ सुविधाएं मिलती हैं, लोगों की सुविधाएं मिलती है, कहीं ना कहीं क्रिकेट भी खेल रहे हैं, फुटबॉल भी खेल रहे हैं, ऐसी जगह होते हैं। मगर जो है हम शहर की बात करते हैं, शहर में मेहनत तो किया जाता है, मगर गाँव में ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर उनके तक के पहुँच नहीं पाते। क्या आपकी टीम वहाँ तक पहुँचेगी और उनको? जी, जैसे आप जानते हैं कि हाइजिया इंस्टीट्यूट जहाँ पर है, यहाँ से बहुत सारे नियर गांव एसोसिएटेड हैं, और हमारे बच्चे, हमारा पहला चरण यही था कि क्योंकि हम मेडिकल फील्ड का एक पार्ट रहते हैं, बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, ये बच्चे भी पीडियाट्रिक वार्ड में अपनी ड्यूटीज़ करते हैं, तो हमारी पहली पहल ये थी कि पहले बच्चों को इससे अवगत कराया जाए। देखिए, साइंस में और फार्मेसी में एक टर्म होता है इडियोसिंक्रेसी, जिसका ये मतलब होता है कि ये एक ऐसी बीमारी जिसके रीजंस नहीं पता है, जिसके एक्चुअल से क्यों हो रही है बीमारी ये नहीं पता है। ऑटिज़म उन बीमारियों में से एक है। तो पहले तो हम अपने बच्चों को अवेयर कराएं, और फिर हमारा होप के साथ और भी संस्थाओं के साथ इस तरीके से एसोसिएशन रहेगा कि हम अलग अलग गाँव में जाकर, विलेज एरिया में जाकर पेशेंट को उनके लैंग्वेज में, उनके अकॉर्डिंगली इससे अवगत कराएं, और ऐसे कोई भी केसेस नियर बाई हमें समझ में आते हैं, हम उनको जागरूक कर सकें। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आसपास की सोसाइटी अगर जागरूक होती है, तो पेशेंट जो है या जो बच्चा है और उसके पेरेंट्स, उनको बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। वो ओपन माइंडेडली आगे आकर सपोर्ट और थेरेपी सेंटर से सपोर्ट ले सकते हैं। अब आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि ऑटिज़म है, ADHD है, हाइपर एक्टिविटी है, ये सिर्फ एक कंडीशन है। सबकी माइलस्टोन, सबकी जर्नी अलग अलग होती है। इन बच्चों की जर्नी थोड़ी धीरे भले ही हो सकती है, बट समाज के सपोर्ट के साथ, मेडिकल फील्ड के सपोर्ट के साथ, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स के सपोर्ट के साथ, और सबसे ज़रूरी है पारिवारिक सपोर्ट के साथ, हम बहुत जल्दी इन बच्चों की परवरिश उसी समांतर तरीके से कर सकते हैं जिस तरीके से और बच्चों की परवरिश की जा सकती है। शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू। तो जिस तरह से जो है उत्तर प्रदेश के अंदर विकलांगों की और की जो है इंस्टीट्यूट जारी भी हो चुके हैं, और आप लोग भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं ऐसे लोगों के लिए। आवाम से क्या कहना चाहेंगे और पेरेंट्स से क्या कहना है जो बच्चों को जो कहीं ना कहीं बेबस बैठे हुए हैं मगर उनको आगे नहीं निकाल रहे, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए? देखिए, जागरूक होने की ज़रूरत है। चीज़ें इम्पॉसिबल नहीं हैं। लोगों ने जो व्यक्तित्व सफल हो चुके हैं इस ऐसे डिसऑर्डर के साथ में, वो साबित कर रहे हैं कि इस डिसऑर्डर के साथ भी अपने जीवन को सफल बनाया जा सकता है। डरने की ज़रूरत नहीं है, सहायता अवेलेबल है। बस थोड़ा सा आप आगे बढ़िए, हम आगे बढ़ ही रहे हैं। हमारी होप ऑन व्हील्स सर्विसेज जो हैं गाँव तक पहुंचने के लिए तैयार हैं। रेजिडेंशियल एरियाज़ में भी हम अपने RSW के साथ में बात कर रहे हैं,
और अगर सब मतलब कि वो लोग एग्री होते हैं तो हम जगह जगह रिहायशी इलाकों में भी कैंप्स लगाने के लिए तैयार हैं। और चीज़ें जब 100 बच्चे कर सकते हैं जो हमने ठीक किए हैं, तो आगे और भी बच्चे ठीक हो सकते हैं। बस पेरेंट्स की सपोर्ट, पेशेंस और टॉलरेंस की ज़रूरत है थोड़ी सी। नहीं, उनको हौसला जो है आवाम से ही मिल सकता है और फिर पेरेंट्स से मिल सकता है। जी, देखिए जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो बच्चे निकल चुके हैं, जिनको हम ठीक कर चुके हैं, या जो अचीवर्स हैं, इनको देख के ही मोटिवेशन मिलता है। और ये लोग मोटिवेट ऑलरेडी कर रहे हैं, बस आपको थोड़ा सा हाथ बढ़ाने, कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। चीज़ें पॉसिबल हो रही हैं। चलिए, मैंने शुभकामनाएं आपके साथ। धन्यवाद, थैंक यू। Normal for us, that intensity of sound. It is more for them. Okay, their sensitivity is more towards that, but can be on mild level. That sometimes if you expose the child frequently to it, they might get subsided and they will understand that this is nothing harmful. It's not going to harm them. There are other techniques also which we use to avoid this auditory defensiveness, like sensory calming music or providing other calming techniques, which as an occupational therapist I'll be using or performing. Okay, so it comes as a part of sensory integration. Sensory integration therapy is given by Jean Iris. Okay, was a scientist who worked on sensory integration theory. So it's a vast theory, we cannot discuss it whole. थैंक यू मैम। Vikas. Whatever treatment we are going to give should be specific to the child, because the child itself is having specific things. It's not similar to everyone. So I recommend that being a part of the society and for a good cause, if you see any such thing, promote rehabilitation. Like make them aware that there is a aspect of our health. मुस्कुराइए आप लोग लखनऊ में। ओके। सर इस पिक्चर की एक मीनिंग भी है।